जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को वरथुनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप जानेंगे कि वरथुनी एकादशी 2025 में कब है, इसके व्रत की विधि क्या है, व्रत का पारण कब करना है, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी की अत्यधिक मान्यता होती है। माना जाता है कि एकादशी पर पूरे मनोभाव से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा संपन्न करने पर पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरथुनी एकादशी कहा जाता है। वरथुनी एकादशी का व्रत रखने पर कष्टों से मुक्ति मिलती है, पाप कट जाते हैं और मान्यता अनुसार भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में इस बार 2025 में अप्रैल में वरथुनी एकादशी कब है, आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल बुधवार की शाम 4:43 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 24 अप्रैल गुरुवार की दोपहर 2:32 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार वरथुनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल के दिन रखा जाएगा। वरथुनी एकादशी के व्रत का पारण कब करना है, आइए जानते हैं। वरथुनी एकादशी के व्रत का पारण 25 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा। शुक्रवार को सुबह 5:46 से सुबह 8:23 के बीच एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त बन रहा है। वहीं द्वादशी तिथि सुबह 11:44 पर शुरू हो जाएगी। तो वरथुनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। अब लकड़ी के आसन पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष रोली, अक्षत, फूल, कुमकुम, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप और मिठाई आदि अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करें, आरती गाएं और भोग लगाकर पूजा का समापन करें। वरथुनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीली और मीठी चीज़ों का भोग लगाया जा सकता है। इस दिन पंजीरी, पंचामृत, फल और मिठाइयों को भोग में शामिल करते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि भोग बासी ना हो। भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल किए जाएं और भोग को हड़बड़ी या जल्दी में तैयार ना करें। तो इस दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नारायणे नमः, ओम नारायणे नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। भगवान श्री विष्णु के इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। इस दिन आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। वरथुनी एकादशी व्रत के दौरान फलाहार और सात्विक भोजन करना चाहिए। कुछ चीज़ें जैसे कि चावल, मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत में आप दूध, दही, फल और जूस, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा, कुट्टू के आटे से बनी रोटियां और पंचामृत भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। याद रखें कि कोई भी भोजन खाने से पहले सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर उसको ग्रहण करें। तो इस व्रत में आपको ध्यान रखना चाहिए कि चावल, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन
तामसिक भोजन और नमक, ठीक है, इन चीज़ों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस दिन ये विशेष ध्यान रखें कि तुलसी को आपने स्पर्श नहीं करना और ना ही उसको तोड़ना है। व्रत के दौरान झूठ बिल्कुल ना बोलें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें, क्रोध ना करें, किसी का अपमान ना करें। अपना ध्यान सिर्फ भगवान विष्णु के भक्ति में ही लगाएं। दिन भर सोना या आलस्य करना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन भक्त ने व्रत रखा होता है, तो व्रत वाले दिन आलस्य और सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अपना हर एक समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।